बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। Alright, from one pillar of Tron Thunder community to another, I would now like to invite on stage Vijay Anpal ji. उनके लिए भी बड़ा जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। सुबह से हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और ये फोटोज, ये लाइव प्रोग्राम सच मानो दुनिया देख रही है। लगभग 25 देशों के लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत नसीबवान ऐसे बोल सकते, खुश नसीब है। ये कम्युनिटी के हम लोग लीडर्स हैं, ना ही हम लोग कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा सेक्टर है, अच्छा ट्रेंड है। क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, इसमें ट्रॉन थंडर 1 नंबर पे है। आप एलेक्सा रैंकिंग देख लीजिए, हाइपस्टैट पे देख लीजिए, ट्रॉन थंडर 1 नंबर कम्युनिटी है। तो हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा लड़का है। तीनों के 2-2 आईडी है, 6 आईडी पे काम कर रहा हूँ। 35 लाख ट्रॉन मेरा अर्निंग है आज तक का। अभी यहाँ पे नील सर ने बताया करोड़पति का लेवल लगना चाहिए। पिछले 20 सालों से इस लेवल के लिए काम कर रहा था, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। जेपी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, राजेश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वो लेवल ऑलरेडी मेरे घर के 3 लोगों के माथे पे लग चुका है। नील सर ने जो बताया वैसे डेडिकेशन से काम किया है। आप लोगों को भी यहाँ पे मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा। VIP 5 स्टार बनी है और सब लोग दुबई में मिलते हैं। धन्यवाद। Alright, विजय सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। Alright, it is now time to invite the man of the hour, जिसका इंतजार हम सभी को है। So please put your hands together and welcome राजेश धनवाड़े। हेलो, लोग सिर्फ अभी जिंदा है, बाकी 80% मर चुके हैं। अपने बाजू वाले को चेक करिए, वो जिंदा है। हाँ, सच कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चेक कर लीजिए जिंदा है क्या। गुड इवनिंग। आप सब लोगों को यहाँ पे देख के सबसे पहले मेरे लाइफ का आई कैन से दिस इज द फर्स्ट इवेंट जो कि मैं कहता हूँ हमेशा कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम सब लोग इकट्ठा यहाँ पे मिल पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं, है ना, कल सो गए, आज उठ ही नहीं पाए, उन्होंने आंखें कभी नहीं खुली। मैं हमेशा मेरी स्पीच की शुरुआत जो है परमेश्वर को धन्यवाद देके इसलिए करता हूँ हर पल, क्योंकि उसी की दया से, उसकी कृपा से हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं और जिंदा है। सो फर्स्ट ऑल ग्लोरी टू गॉड अलोन। मैं आप सभी को यहाँ पे, आप लोग सब ऑल इंडिया से सब लोग यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद, आई नो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे चैलेंजेस, गाड़ी नहीं मिल रहा है। मैं एयरपोर्ट से जब आया यहाँ पे तो 1.5 घंटा लगा तकरीबन। आई नो दिस प्लेस इज़ लिटिल बिट, थोड़ा सा लिटिल बिट क्या, बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है।
तो इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद आप लोग पेशेंस रखे यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आप लोग सब कुछ, आई नो दिस इज़ नॉट इनफ, दिस एन्जॉय इज़ नॉट इनफ। मुझे पता है कि एन्जॉय इतना काफ़ी नहीं है, आई नो यू कैन एन्जॉय मोर, बट टुगेदरनेस का जो एन्जॉयमेंट होता है, हम सब लोग यहाँ पे मिल के जो मज़ा करते हैं, उसका फ्लेवर कहीं नहीं आता है। मैं 20 लाख रुपए 2 महीने में खर्च कर चुका हूँ दुबई में एन्जॉयमेंट करके, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड विद द अथॉरिटी, व्हाट आई से आई मीन, मैं जो कह रहा हूँ वो उसका सच में अर्थ यही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है कि उतने पैसे खर्च करने के बाद में, अपने लोगों में आने के बाद में जो मज़ा है ना, वो कहीं और नहीं है। अपने लोगों के साथ में मिलकर जो सेलिब्रेशन वाला जो माहौल है वो अलग है। आई कैन से बिकॉज मैं वो करके आया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अपने लोगों के साथ में कुछ अलग ही मज़ा आता है। टुडे मुझे पता है यू ऑल आर टायर्ड, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे थक चुके हैं। यू नो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ हमेशा, मेरी पढ़ने की आदत है। 300 मूवी किसने देखा है? सबने देखा है। पहले तो यार आप लोग ना प्लीज, इफ यू कैन सीट प्लीज सीट, आप सब लोग रिलैक्स बैठ जाओ, एकदम आराम से बैठ जाओ। जो जिंदा है वो लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तुम तो आराम से ही बैठे हुए हैं, ठीक है? तो सब लोग आराम से बैठ जाओ, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई नो दैट यू ऑल आर टायर्ड, बट ये इस चीज के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ और इस चीज में आपको मजा आ जाएगा। ये बाइबल की स्टोरी है, आपको बता रहा हूँ। 300 मूवी है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द बाइबल स्टोरी। और उन लोगों को चुनना था, 300 लोगों को, सैनिकों को। तो उन लोगों को कैसे चुना गया था पता है आपको? डू यू नो बिहाइंड द मूवी? कोई अगर किसी को कोई जानता है तो पता है आपको? उनको 2 दिन चलाया गया था, उन सारे हजारों लोगों को चलाया गया था भूखा और प्यासा। दिस इज ट्रू स्टोरी। और 2 दिन तक ना पानी था, am I right? और ना तो भूख कुछ खाना था। और 2 दिन चलने के बाद जैसे ही एक नदी दिखी, वो नदी के पास में गए। ऑब्वियसली सब लोग प्यासे थे, भूखे थे, लेकिन 2 दिन चलने के बाद, भूखे प्यासे वहां पे जाने के बाद, जिन लोगों ने झुक के पानी पिया, घुटने पे आकर, उन लोगों को रिजेक्ट किया गया। और जिन लोगों ने इतने थकान के बावजूद भी अपने हाथों में पानी लेके खड़े रह के पिया, उन लोगों को अलग किया गया। एंड the 300 people out of that all crowd, 300 लोगों को वहां पे चुना गया। बाकी इतिहास आप जानते हो, उन्होंने लाखों करोड़ों को मार दिया था। That kind of warrior attitude I want to see in you people. क्या आप में वो एटीट्यूड है? क्या आप में वो वॉरियर वाला एटीट्यूड है? आई एम आस्किंग यू अगेन। दम नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अभी भी मेरे अंदर का जो शेर है ना, वो बोल नहीं रहा है कि यार ये शेर लोग हैं। एक बात बताओ, अब हम सब लोग पैदा हुए हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, राइट? लेकिन कुछ ऐसा कर देना यार कि जो रिमार्केबल हो, कुछ तो हम लोग अलग करें हमारे लाइफ में। मैं हमेशा ना, आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड आई कैन से, बहुत गरीब। मतलब मेरे पापा 25 ईयर्स जो है टैक्सी चलाते थे, और बचपन से ही, मतलब 20 ईयर्स का था तब अंदर आग थी यार, इस गरीबी से निजात पाना है, छुटकारा पाना है। मेनी पीपल आर देयर टुडे, सक्सेसफुल होने के बाद में सब तालियां बजाते हैं, सब कुछ होता है, बस ग्लैमर आता है, सब सारी चीज़ें होती है। बट टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सब लोगों का अटेंशन चाहिए, ओके? और जो भी आज यहाँ पे मैं बातें बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने इसको अपने दिमाग में, अपने दिल में प्रिंट कर दिया, जो कुछ मैंने सीखा है पिछले 10 सालों में अपने लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ में, टुडे आई वांट टू शेयर विद यू। इसलिए मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि
मैं तो मतलब दुबई से स्पेशली इस चीज़ के लिए आया हूँ। हम जूम पे बात करते हैं लेकिन वो कनेक्शन नहीं बनता, एम आई राइट? वो अपनापन मतलब हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन नहीं बनता। यहाँ पे कैसे गले लगने के बाद में है ना, हार्ट टू हार्ट सारा ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो जस्ट आई वॉन्ट योर अटेंशन। हम लोग इस इवेंट के पर्पस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? कोई सो तो नहीं गया? बीच बीच में मैं पूछूंगा जिंदा है क्या, चेक कर लेना बस, ठीक है? तो इस इवेंट का पर्पस क्या है? इस इवेंट के पर्पस से पहले हमें अपने लाइफ का पर्पस समझ आना चाहिए। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैंने लाइफ कंसल्टिंग की है पिछले 5 सालों से, ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ कंट्री भी, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, 95% पीपल दे आर डायरेक्शनलेस। टुडे आई वांट टू टेल यू, मैं खुल के बोल सकता हूँ, किसी को लगे तो सॉरी, माफ करना, लेकिन आज मैं सच में मारना ही चाहता हूँ। लग जाए तो कोई बात नहीं है, अगर लग के कुछ आपका भला हो जाए तो परमेश्वर जो है मुझे आशीष दे देगा, आप गालियां दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो माय डियर, इस इवेंट का पर्पस से पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि आपके लाइफ का पर्पस आपको पता है? हाथ थोड़ा सा ऊपर करके बताइए। टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। बाजू वाले ने उठाया है, इसके लिए मैं भी उठा रहा हूँ, उसका पर्पस अलग है। उसका पर्पस इस इवेंट के बाद में बैठ जाना है। आई एम सॉरी, लेकिन क्या आपका पर्पस क्या है? अगर दूसरे के पर्पस के साथ में आपका पर्पस जुड़ा हुआ है तो वो कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि वो आपका ओरिजिनेटेड नहीं है, वो उस पे ऊपर आपके राइट्स जो है ना वो रिजर्व नहीं है। मेरा पर्पस स्पेसिफिक था, सिंपल है, सबका पर्पस यही होता है, बट वी आर मिसिंग समथिंग। हम लोग कुछ तो मिस कर रहे हैं, ठीक है? हिंदी इज ओके? हम सब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, एक सेटिस्फाइड लाइफ। हम हर एक जन क्यों भाग रहा है? हर एक जन कुत्ते से भी बदतर जिंदगी भाग रहा है, इतना ज्यादा भाग रहा है, 3-3 बिजनेस है, 4-4 बिजनेस, यू नो, बहुत सारी चीजें कर रहा है, रात दिन लोग इकट्ठा कर रहे हैं। मैं भी 4 महीने से भी दुबई में हूं, मैं देख रहा हूं 18-18 घंटे लोग काम करते हैं पागलों की तरह। मैं पूछता हूँ, भाई कहाँ से हो? पेशावर से, पंजाब से, पाकिस्तान से, यहाँ से वहां से। मैं घूमता हूँ, पूछता हूँ, 18-18 घंटे गाड़ी चलाते हैं, जो भी काम करते हैं ताकि कुछ बड़ा पैसा बना सके। They are out of comfort zone and they are working for 18 hours to just earn money for the family. परिवार के लिए क्या चाहते हैं? Satisfaction. क्या चाहते हैं? Satisfaction, happy life. सबको चाहिए हैप्पी लाइफ। किसको नहीं चाहिए? सब लोग 700 करोड़ जितनी भी आबादी है, सब लोग, ऐसा कोई नहीं मिलेगा सब कुछ नहीं चाहिए। वो जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है, कुछ नहीं चाहिए, वो मर जाता है। लेकिन जिंदा है तो उसको कुछ तो चाहिए, एंड दैट थिंग इज द सेटिस्फैक्शन। आर यू सेटिस्फाइड? चिकन के लिए यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं और कौन सेटिस्फाइड है यहाँ पे? आई एम सॉरी, हु इज दैट सेटिस्फाइड पर्सन? आई वांट टू सी। कौन है? किसने बोला सेटिस्फाइड? कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन से सेटिस्फाइड है ना? कोई बात नहीं है, इट्स ओके। यही हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है और हम लोग कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं है। वी ट्राइड एवरीथिंग, हम लोगों ने सब कुछ ट्राई किया, एवरीथिंग वी ट्राइड, ये वो सब कुछ। फिर हम लोग थोड़ा सा अभी सीधे मार्ग से कुछ नहीं हुआ तो अब टेढ़े मार्ग से कुछ करने की कोशिश करें लाइफ में। आई एम स्पीकिंग टू समबडी एल्स हु इज हियर, जो कि ट्राई कर रहा है। आई नो दैट, हमने भी की कोशिश, लेकिन गलत मार्ग से आप कुछ पा भी लोगे, गलत तरीके से आप कुछ पा भी लोगे। तो ये जो सेलिब्रेशन वाला माहौल है ना, ये सेलिब्रेशन वाला जो अंदर बबल्स आ रहे हैं ना दिल के अंदर, वो वाला नहीं आता है। अंदर से इंसान है ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुका होता है कि कोई भी गलत मार्ग से आप कितने भी पैसे कमा लो, आई एम टेलिंग यू, आपकी आत्मा कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पवित्र है। आपका माइंड डर्टी हो सकता है किसी मजबूरी के कारण या आपकी चाहतों के कारण, लालच के कारण, लेकिन आपकी आत्मा आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपको हमेशा अंदर से बोलती रहेगी। और वो कभी भी जो आत्मिक शांति जिसे कहते हैं,
वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गलत काम किया है, ये आपकी अंतरात्मा जानती है। हेलो, अरे क्या हो गया? अब लोग सारे जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा उनको आवाज दे रही है अंदर के, यार सारे पुराने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड जो है, उनकी आत्मा उनको गिना रही है, साला कितना झूठ बोला, कितने सारी मार्केट में जाके ऐसे की तैसी कर दी, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ करेंगे। एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द सेटिस्फैक्शन, एम आई राइट? बट आपको क्या लग रहा है कैसे हासिल होगा? हमने तो सब कुछ कर लिया, कैसे हासिल होगा? क्या लग रहा है आपको? एक बात बता दो आपको, ये सेटिस्फैक्शन वाली जर्नी है और उसको एक व्हीकल की जरूरत है। व्हीकल समझते हो ना? हाँ, जैसे आप आए हैं, तो आपको अगर कहीं पे पहुंचना है तो यू हैव टू चूज योर मीडियम फॉर अ ट्रैवल। आपको ट्रैवल का क्या करना है? मीडियम चुनना है। कोई फ्लाइट से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, कोई अपनी प्राइवेट कार लेके आया, तो हर एक ने क्या किया? अपना व्हीकल चुना। आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अचीवमेंट करना है तो सबसे पहली चीज आती है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को चुनते हो। अब मुझे आपसे पूछना है, फिर आते हैं ट्रॉन सेंटर पे, क्योंकि लाइफ का पर्पस है सेटिस्फैक्शन, एवरीबडी इज रनिंग फॉर दैट। सेकंड, अब उस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए, हम लोग कुछ तो अचीव करेंगे तभी तो जाके सेटिस्फैक्शन आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आफ्टर टचिंग सक्सेस क्या होता है ये चखने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये फैमिली के साथ में आप शेयर करके आप चखोगे ना, इसका स्वाद दुनिया के किसी भी चीज में नहीं है। इफ यू आर शेयरिंग अपने परिवार के साथ में आप जाओगे ना कहीं पे वैकेशन पे और उनको बोलोगे नाउ माई एटीट्यूड इज लाइक दिस, ठीक है, ये उठाओ, ये उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, ये खरीदना है उठाओ, प्राइस को मत देखो, मैं वार्निंग देता हूं, प्राइस को मत देखो, उठाओ, ले लो। ये वाला जो फ्रीडम है ना, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू, नोबडी इज सीरियस and you are not serious about your family. I am telling you today, if you are truly serious about your family na, you will not do this drama. बहुत हो गया, हम लोग ने कर लिया, नाचना गाना सारी चीजें है, इट्स ओके, इट्स फाइन, एक लेवल तक इट्स ओके, मजे करने चाहिए, बट यू डोंट डू दिस अलोन। मुझे लगता है परिवार के साथ में आप बैठ के एक बार मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने वो किया है, and I know that moment is wow, it's different. आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। जिस दिन आपकी माँ, जिस दिन आपकी बीवी, आपकी बहन, आप सब लोग मिलके जिस दिन आपका सक्सेस सेलिब्रेट करोगे ना, उनको मजा नहीं है पैसों में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। उनको इसमें मजा नहीं है। मेरी मम्मी को अगर मैंने 5 लाख का भी हार ला के दिया, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको इसमें इंटरेस्ट है कि मेरा बेटे ने कुछ कर दिखाया, मेरे हस्बैंड ने कुछ कर दिखाया। You're getting what I'm saying? And that moment, अगर आपको रोना नहीं आया ना, तो आप इंसान नहीं हो यार, सच कह रहा हूं। और see what kind of attitude we are carrying, किस तरीके का एटीट्यूड हम लोग कैरी कर रहे हैं। एक जमाना होता है मिट्टी खाने का, पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 साल का था मैं भी मिट्टी खाता था, और मेरी माँ मेरे को डांटते थे, यार हम बड़े हो चुके, अब कितने दिन तक मिट्टी खाएंगे। हेलो, एनफ। एक समय होता है ना मिट्टी खाने का, लेकिन एक समय के बाद में तो जाग जाए यार, बाद में तो पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है। बचपन में नहीं पता चलता है, लेकिन हर एक सेगमेंट में, आप जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हो, उस सेगमेंट में आपको एक लेवल पे मैच्योरिटी आनी चाहिए। अगर 20 साल से आप इंडस्ट्री में हो तो आप में मैच्योरिटी है क्या? अपने आप को एग्जामाइन करिए। आर यू जस्ट हियर टू डू टाइम पास? अगर टाइम पास के लिए आप यहां पे हो, जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं टाइम पास की, जिंदगी टाइम पास के लिए नहीं है। ये वर्ड से ही मुझे नफरत है। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में, जब से मैं काम करने को लगा हूं, मुझे समझता है, ठीक है थोड़ा बहुत जाता हूँ, आई नो दैट माई सर्कल इज देयर, मैं जाता हूँ,
मेरे कुछ लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनके सर्कल में मैं जाता हूँ, आधा एक घंटा मीटिंग वगैरह की मैं निकल आता हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मेरा जो सपना है, वो ड्रीम है, वो नहीं पूरा होगा। मैं वो कुछ भी नहीं करता जिससे मेरे सपने में बाधा आए। जो भी चीज़ मेरे सपने में बाधा आए, मुझे लगता है मैं उसको पहले साइड में हटाने की कोशिश करता हूँ। हेलो। और ये स्टार्ट होता है अपने एटीट्यूड से। कहाँ से शुरू होता है? मैं बैठा था अभी आने से पहले, और मैं हमेशा ना मैं कभी लिख के बात नहीं करता, मैं स्पॉन्टेनियस स्पीच देता हूँ। एनीबडी नोज मी, जो कि मैं स्क्रिप्टेड बात नहीं करता। लेकिन मैंने प्रेयर के बाद जो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, वो मैंने लिखा और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो मुझे यहाँ से आ रहा है। मैं आर्टिफिशियली कुछ शुगर कोटेड टॉक नहीं करता कभी भी। जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि राजेश भाई जो भी बात करते हैं दिल से बात करते हैं, नहीं तो बात ही नहीं करते। क्योंकि जो बात दिल से नहीं है ना, वो सारी स्ट्रैटेजी है। अपने रिश्तों में स्ट्रैटेजी, अभी मैं समझता हूँ कि ट्रॉन थंडर में आप जो सब लोग हो मेरा परिवार हो, और रिश्तों में अगर स्ट्रैटेजी आ जाए ना तो धंधा बन जाता है। और टुडे आई एम हियर, आई एम टेलिंग यू, बिजनेस जो अचीवमेंट करनी थी, जो पैसे आने थे, ठीक है ना, वो आ गए। अगले 20 साल तक आराम से बैठ के खा सकता हूँ मैं, कुछ भी ना करेगा, विथ माई फैमिली। अगले 20 साल तक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जो भी पैसे आए, मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं मुझे पता है। मेरे आए हुए पैसे को मैं दुगना कर देता हूँ, वो मुझे पता है। तो जितने पैसे कमाए, वो पैसों की बात नहीं कर रहा, जितना मैं खुद उस पैसों को इस्तेमाल करके और भी जो मल्टीप्लाई करता हूँ ट्रेडिंग के द्वारा, ठीक है, दिन के भी 10 लाख रुपए आसान है। आई एम टेलिंग यू, 10 लाख रुपए दिन के कमाना आसान है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कमाता हूं, ठीक है। और 8-10 लाख रुपए ये हमारा पोटेंशियल नहीं है, हम लोगों का पोटेंशियल बड़ा है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा एटीट्यूड गलत बन चुका है किसी ना किसी कारण से। मैं कारण आप लोग जानते हो, लेकिन हमारा एटीट्यूड बन चुका है इस तरीके से। अब एटीट्यूड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम समझते हैं। हमारा माइंडसेट जो है ना, एटीट्यूड का मतलब क्या है आप सब जानते हो, स्पेसिफिक माइंडसेट, राइट। एक स्पेसिफिक माइंडसेट, हमारा एक स्पेसिफिक माइंडसेट इस तरीके से बन चुका है ना कि सबसे पहले हम अपने आप के साथ में लॉयल नहीं है खुद। आई वॉन्ट साइलेंस प्लीज, मेरे पास, ओके सॉरी मैं डिरेल हो जाता हूँ, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो कनेक्शन टूट जाता है दिल के साथ में। तो हम अपने साथ में ही लॉयल नहीं है। कितने लोग अपने खुद के साथ में तो लॉयल है, बताइए, हाथ ऊपर करिए। ऑनेस्टली आज आपको यहाँ पे कोई सजा नहीं देने वाला है, और ना आप हाथ ऊपर किए तो सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आप अपने साथ में ही, क्योंकि जो भी होने वाला है वो आपके साथ ही होने वाला है। आप झूठ बोले, आपके साथ में ही कुछ होने वाला है। आप खुद के साथ में ना तो लॉयल हो, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं हैं। और यही एक कारण है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर में सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ कमिटमेंट नहीं है, एटीट्यूड ऑफ ओबीडियंस नहीं है, लॉयल्टी तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऐसा झूठ बोलते हैं ना मक्खन की तरह, इतना आसानी से झूठ बोल देते हैं ना। और ये झूठ मैं बोल रहा हूँ आपको, सामने वाले को नहीं फंसाता, आप अपने आप को फंसा रहे हो, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। और ये सालों से चलता आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, एटीट्यूड ऑफ बीइंग जजमेंटल। ये राजेश धनवड़े क्या बोलेगा, ये बच्चा अभी 30 साल का, शादी भी नहीं हुई है ना। सब लोग ट्राइड होके, हम अपने दिमाग में ना बहुत सारी चीजें बना के रखे हुए, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, कंपनियों के बारे में। हमने इतने सारी चीजें दिमाग में बना दी है ना, और हम इतने जजमेंटल हो चुके हैं ना, हमें लगता है कि हम ही सही है। भाई हो कहाँ पे फिर? Where you stand in the market, where you stand in the family, कहाँ पे हो? अगर आप सही हो और सबको जोर जबरदस्ती दिखाते हो घर में बीवी के ऊपर कि मैं सही हूं, मेरी सुन, वो भी परेशान हो चुके हैं, बस रिप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मजबूर है। वैसे ही आप जब भी बोल बच्चन देते हो किसी को भी, और जब भी आप कुछ बोलते हो और उसमें झूठ अगर मिला हुआ है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, आप सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। सालों से आप उसी बेवकूफी में घूम रहे हो,
कि अपने आप को प्रूव करने में कि मैं सही हूं। एंड आई विल टेल यू टुडे, डोंट पुट एफर्ट्स इनटू दैट। आप उसमें एफर्ट्स मत डालिए, आप अपने एक्शंस के द्वारा अपने आप को प्रूव करने में लग जाइए कि मैं अपनी एक्शन से प्रूव करूंगा कि मैं क्या हूं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू वांट। आप क्या कर रहे हो, बनना क्या है, उसके अपोजिट में प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और आपको जो चाहिए उसके लिए जो करना है उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और फिर क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर से हो रहा है। अरे जो अंदर वाला जो 90% वाला दिमाग है ना, सबकॉन्शियस वाला, वो एफर्ट्स ही नहीं डाल पा रहा है। आप ऊपर से कर रहे हो, मतलब 10% वाले एफर्ट डाल रहे हो आउटर माइंड से। किसी भी काम के लिए आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो वो ओनली आउटर माइंड से 10% एफर्ट्स है। जितने भी लोग, अगर आपने 90% अपना अंदर का सबकॉन्शियस माइंड यूज कर लिया, यहां से आगे 90 दिन, प्लेटफॉर्म तो सही है, आपका ट्रैवलिंग का जर्नी का जो व्हीकल है वो पावरफुल है, बस आपको अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं, विच इज 100% एफर्ट्स। आर यू रेडी? सब लोग सीरियस क्यों हो गए? याद आ रही है घर की? ये सीरियसनेस है ना, ये जो सीरियसनेस है ना, अगर 90 दिन तक बना के रखोगे यहां से बाहर जाने के बाद, और याद करोगे कि यार बस हो गया, एनफ, अपने आप को समझाना हमेशा। जब भी आप मूर्खता करने लगोगे ना, अपने आप को समझाना, मार दो यहाँ पे, एनफ हो गया यार, नहीं अब बस, अब करना है, अपने आप को बताते रहो जब तक कि आप पूरा नहीं करते। अपने आप को अंदर से ना, ये बाहर वाले मोटिवेशंस ना, आई एम सॉरी, आपने लिया बहुत कुछ, लेकिन आई डोंट बिलीव आउटर मोटिवेशन, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव आपका इनर ड्रिवन होना चाहिए। आपका मोटिवेशन जब तक आपका सपना नहीं है, आपका मोटिवेशन आपका परिवार नहीं है, तब तक आप बाहर से लोगों से जो कुछ सुनोगे जीरो इफेक्ट होगा। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं, आपके ऊपर जीरो इफेक्ट होगा जब तक कि आप अभी नहीं डिसाइड करते कि मेरा मोटिवेशन क्या है। दैट इज इनर ड्राइव। इनर ड्राइव, आपने अपने अंदर से ड्राइव होना है। बाहर से कोई आपका राजेश धनवड़े आएगा, धक्का मारेगा, 2 फीट आगे जाओगे, 20 फीट आगे जाओगे, पूरी जर्नी कभी तय नहीं कर पाओगे। कोई भी सीनियर, कोई भी हो, आपको सिर्फ धक्का दे सकता है, आपको उठा के पूरी जर्नी नहीं जा सकता। उसको भी तो अपनी फैमिली है, उसको भी तो अपना परिवार है, उसको भी तो लेके जाना है आगे। इंडिपेंडेंटली अगर आप सोचते हो, आज अगर आपको ट्रॉन थंडर अपॉर्चुनिटी सही में अच्छी लगती है, सही में आपको समझ चुका है, तो आपको समझ चुका है क्या? उनको पता ही नहीं चल क्या रहा है, और फिर भी यस जय ट्रॉन थंडर। भाई क्या है ट्रॉन थंडर? नहीं, वो बाकी लोगों के साथ में आया। I'm sorry, but yes, this is the fact. इसका मतलब हम लोग इस चीज को ठीक से जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, समझते नहीं है, और दूसरे ने कुछ तो उठा के चल दिए और उसके पीछे 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 चल रहे हैं। अगेन आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये बेवकूफी वाला टैग कब हटाएंगे हम लोग? और एक ट्रू पर्सन का सबसे पहले मैं हमेशा कैरेक्टर पे, क्योंकि मैं कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया हूं 5 साल, तो आई नो दैट कि कैरेक्टर अगर सही हो, यू नो, आपको पता है, कितने लोगों को पता है गॉड का सही अर्थ है कैरेक्टर? डू यू नो? एनीबॉडी नोस? परमेश्वर का अर्थ ही है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब उसके जो भी गुण है, उस गुण, चरित्र, गुण जो है वो उसका अर्थ है ना? तो हम परमेश्वर को मानते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को मानते हैं कि वो कैसा है, वो भला है, वो अच्छा है, वो दयालु है, वो सबसे ऊपर है, हमें उसको मानते हैं। इसका मतलब हम एक्चुअली उसके कैरेक्टर्स को मानते हैं। अगर उसने कल जाके एक बंदे को जो है झूठ बोलने के बावजूद भी कुछ पनिशमेंट नहीं किया, या हम लोग जैसे बोलते हैं कि यार ये परमेश्वर है, परमेश्वर क्यों है? क्योंकि वो न्यायी है। Am I right? वो न्याय करता है। हम क्यों डरते हैं परमेश्वर से? सब लोग क्यों बोलते हैं परमेश्वर ये वो सब क्यों करते रहते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं पे हमें अंदर से पता है कि वो न्याय करने वाला है। कहीं ना कहीं पे हमें अंदर से पता है कि उसका गुण क्या है। उसके गुण किसी से मिलते नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर है। Am I right? तो हमारे गुण क्या है? हम तो उनके ही बच्चे हैं। घड़ी घड़ी झूठ बोलना कहां से लाए आपने? अपने बीवी से झूठ, बच्चों से झूठ, अगली दिवाली
अगले साल करेंगे, घर कब लेंगे, अगले साल, गाड़ी कब लेंगे, अगले साल, कब घुमाने के लिए लेके जाओगे, अगले साल। हर चीज में आप ऐसे मास्टर बन चुके हो, पीएचडी हासिल की है झूठ बोलने की। स्टॉप दिस। एक चीज आप आज से स्टॉप करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, योर स्टोरी इज गोइंग टू चेंज। योर स्टोरी इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर एंड फॉर एवर। अगर आपने ये चीजें अपने कैरेक्टर में ला दी, जो व्हीकल की बात हो रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ट्रॉन थंडर, ये अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग से ना भूत उतरना जरूरी है। ऐसे ऐसे भूतों ने हमें पकड़ के रखा हुआ है जिससे हमें पहले छुटकारा पाना जरूरी है, तब जाके हम कुछ देखने पाएंगे सच्चाई को। क्या ट्रॉन थंडर सच्चाई है? आपको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा? 20% लोगों को लग रहा है, 20% लोगों को, 80% लोगों को आज भी डाउट है। मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद में परमेश्वर भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद में भी आपको अगर डाउट है तो भैया वो ट्रॉन थंडर पे नहीं है, अपने आप पे है। सब कुछ क्लियर होने के बाद भी अगर आप शांत हो, चुप बैठे हो, तो डाउट किस पे है? मैं हमेशा कहता हूं आइडेंटिफाई करो फिर ट्रस्ट करो, है ना? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वैसे ही मैं हमेशा कहता हूं चलो आईडी लगा दो, फिर थोड़ा देख लो, फिर उसके बाद में आ जाओ। आज तक मैंने किसी को फोर्स नहीं किया इस सिस्टम में काम करते हुए, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, मैंने अपना काम किया और आज 70,000 से ज्यादा का टीम ऑल ओवर वर्ल्ड बन चुका है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा घमंड नहीं है। अगेन गजनी वाला डायलॉग, सच में मेरा ये घमंड नहीं है, बट आई नो दैट कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इसी ऑनेस्टी के साथ में अपने साथ, खुद के साथ ऑनेस्ट रह के काम करूंगा तो यही टीम 7 लाख का भी हो जाएगा आने वाले 6 महीने के अंदर। आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पैसों की बात होती है, जब भी मुझे पैसों की बात होती है, मैं तो इसको देखा ही नहीं हूँ, सच में कह रहा हूँ, मैंने इसको कभी नहीं देखा। मैंने अपने कंट्रीब्यूशन की तरफ देखा, मैं क्या कर सकता हूँ। मिलना जो है ना वो कहीं पे नहीं जाएगा। कहीं का गया है क्या? किसी ने काम किया और ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कि सर मैंने काम किया, 10 लोगों को जोड़ा, मेरा पैसा 1 भी रुपए नहीं मिला? हुआ है ऐसा? मतलब क्या है कि आपने अगर किया है तो आपको मिलने ही वाला है। तो मैंने हमेशा फोकस किया है करने पे। मिलने वाला ना एक बटन में विड्रॉ आ जाता है 1 मिनट में यार, वॉलेट में। इतना खूबसूरत सिस्टम, क्योंकि मैं कर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने जब चुना था तब सबसे पहले मैंने उस सोच को चुना था, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा यकीन करता हूं। मैंने सॉफ्टवेयर को नहीं चुना, मैंने लोगों को नहीं चुना। जो हम लोगों को आजकल क्या हो गया ना, पॉइजन भी सारा डेकोरेटेड करके दे देना तो पी लेंगे हम लोग। हाँ, या अगर ब्यूटीफुल हम लोगों को अच्छी बॉटल में सिर्फ पैक करके दे दिया ना पॉइजन भी, कितना मस्त लग रहा है ना, टेस्ट करते हैं। ये हाँ, 99% companies are doing scam every day in the market with you and me together। हम लोग उसी में काम कर रहे हैं, हम उसी भीड़ का हिस्सा है। उसी 99% स्कैम करने वाले लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि मार्केट में कंपनियां स्कैम करती है। उसको स्कैम करने के लिए सपोर्ट करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि आप और हम कभी सच्चाई के साथ में खड़े नहीं रहे हैं, इसलिए वो लोग स्कैम करके 2-2 हज़ार लेके भागते हैं। यहां पे 100% डेली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहां पे भागेगा कोई? कौन भागेगा? क्या लेके भागेगा? तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें और हम लोग मिस करते हैं। आप लोगों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखना है, नहीं तो आप बेचे जाओगे 10-10 हज़ार में। लोग बोलेंगे डेवलपमेंट देता हूं, लोग बोलेंगे आईडी निकालता हूं। आपकी बाजारों में कीमत होगी 10,000, 20,000, थोड़ी सी ज्यादा आपने कुछ अपनी बोल बच्चन ज्यादा कर ली तो 25,000 देगा कोई। सेल पे रखा है क्या अपने आप को? मुझे खरीदने वाला कोई फायदा नहीं हुआ है। मैंने हमेशा जब भी किसी से मीटिंग की है, मैं बोलता हूं कि सर अगर मेरे पास में पैसे नहीं है तो मैं काम करूंगा, तब जो आप सपोर्ट कर सकते हो कर लेना, कोई बात नहीं है, आई विल डू इट। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मैंने अपने वॉलेट में से, अपने पॉकेट में से शुरुआत की थी। मेरे पास में आखिर के 38,000 रुपीज बचे थे, क्योंकि लॉकडाउन में सबकी लग चुकी थी, पता है आपको, है ना, सबकी लंगा लग गई थी।
और सब परेशान थे, मैं भी परेशान था, जैसे आप परेशान थे मैं भी था, लेकिन एक सही चुनाव और पूरे दिल के साथ में घुस जाना, आने वाले 3 महीने के अंदर, सिर्फ 90 दिन क्यों बता रहा हूं मैं बताता हूं, पहले 6 महीने क्यों बोलता था वो भी बताता हूं, और आप 3 महीने क्यों बता रहा हूं वो भी बताता हूं। तब हमारा प्लेटफॉर्म है ट्रॉन थंडर, टोकन प्लेटफॉर्म है, बराबर है? कितने लोगों को पता है? अच्छा मुझे पहले बता दो, छोड़ दो ये, टोकन कितने लोगों को पता है? हेलो बीच वाले लोग, क्या हो गया? हेलो उस साइड, टोकन कितने लोगों को पता है? अच्छा चिकन कितने लोगों को पता है? अरे भाई, जिसके ऊपर आप करोड़पति बनने वाले हो उस चीज के बारे में जानकारी नहीं रखोगे, यू आर लॉस्ट, यू विल नॉट डू एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू, आप लोग वापस जाओगे, वापस अगला इंतजार रहेगा कि कौन सी कंपनी आपको फिर गोवा इवेंट देके आप, कौन सा सीनियर स्पॉन्सर करेगा, कौन सी कंपनी का, और आप ढूंढते रह जाओगे। आई डोंट वांट टू सी यू इन दैट क्राउड, मुझे ना सच में लग रहा है, आई डोंट वांट टू सी यू इन दैट क्राउड जो इंतजार में रहते हैं कि यार कौन पार्टी देगा, कौन चाय पिलाएगा। हेलो, क्या आप उस क्राउड से हटना चाहते हो? क्या आप उसमें से बाहर आना चाहते हो? 20 लोग लग रहे हैं मुझे सिर्फ, क्या है? कितने लोग अपने यहाँ पे? 400 लोग हैं, राइट? लेकिन वो जील ना जो अंदर होनी चाहिए ना, वो मुझे बहुत कम लोगों में दिख रही है चेहरे से। आई एम अ फेस रीडर, ओके? किसको पता है? हाथ ऊपर करिए, मैं फेस रीडर हूँ। अच्छा, नहीं किसको पता है जो मेरे कंसल्टेशन ले चुके हैं? आपको पता है? अच्छा आपको पता है? अच्छा नवनाथ जी को पता है, वो तो मेरे साथ में काम किए, ये तो पता है। ओके, मैं सिर्फ फोटो देख के बता सकता हूँ कि क्या उसका लाइफ स्टोरी है। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इट्स अ साइंस, ओके? तो काफी अच्छे से जानता हूं मैं। आपके चेहरे पे ना वो दिखना चाहिए कि आप यहाँ पे आए हो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आए हो, आप सिंसियरली आप अपनी सक्सेस के लिए आए हो, आप अपने अचीवमेंट के लिए आए हो, आप यहाँ पे कुछ तो सीखने के लिए, समझने के लिए आए हो, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ हेल्प हो। नहीं तो जो कुछ ये हुआ ना, ये नाच गाना डांस सब कुछ, आई अप्रिशिएट बहुत अच्छे से, उन्होंने अपना जॉब अच्छे से किया, बट आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। आई एम टेलिंग यू, इट्स ओके, इट्स फाइन एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आएगा जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया। ये सब कुछ जो है, एंजॉयमेंट जो है, वो टेम्पररी है, बट आपकी सक्सेस, आपका परिवार, जहां पे आप जाके आप कुछ दोगे घर पे लाके कि आज मैंने ये कमा के लाया, वो परिवार आपका आपके साथ में हमेशा है। ये गोवा का ग्लैमर 2 दिन में चला जाएगा। घर जाने के बाद में मैंने दुनिया के सबसे बेस्ट ग्लैमर सब जगह पे जाके आया हूँ। अभी दुबई में हूँ तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो सबसे एक्सपेंसिव हो, बिकॉज मैं वो करना चाहता था मेरी लाइफ में। तो एक बार, हाँ, मैंने एक बार लाइफ में दारू टेस्ट की, उसके बाद में जिंदगी में कभी नहीं की। क्योंकि पता है सबसे बकवास और घटिया चीज है जिंदगी की। मैंने सिगरेट एक बार टेस्ट की, मैंने बोला होता क्या, मुझे एक बार देखना है। एक बार टेस्ट की, उसके बाद में वो होगा जो भी बंदा है मेरे साथ में, जिसके साथ में मैंने, किरण कहाँ पे? किरण, हेलो, किरण धनावड़े, हाँ मेरा कजिन ब्रदर है, इज दैट। और उसके साथ में टेस्ट की, बोला मुझे देखना है यार क्या होता है। मैंने टेस्ट की, बोला जिंदगी का सबसे घटिया चीज है, सबसे घटिया चीज है। उसके बाद में कभी नहीं की, ना करनी है। पता चल चुका ना सर, सबसे बर्बाद चीज वही है। और फिर भी आई एम टेलिंग यू, अगर हम लोग अपने जीवन में आज भी एक सही रास्ते पे नहीं हैं, तो भूल जाइए ट्रॉन थंडर, भूल जाइए कुछ भी। आपके पास में कुछ भी आ गया ना, खुदा भी आ गया ना, परमेश्वर भी आपके सामने, चल यार सक्सेस बनाता हूँ, नहीं उस पर भी डाउट लेंगे यार, नहीं मुझे नहीं लग रहा है, तू क्या बनाएगा? या सीरियस, अगर खुदा भी आपके साथ में आ गया ना कि चल मैं तुझे सक्सेस बनाता हूं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर का इंसान मर चुका है इन सारी चीजों में। चलो हालात हो सकते हैं, हम सब लोग गरीब परिवार से आए हैं, सब लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आज भी आपको अपने आप को रिन्यू करने का मौका है। टुडे रिन्यू योर माइंड, टुडे रिन्यू योर थॉट्स, टुडे जस्ट रिन्यू योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, एंड दैट्स इट। हो जाएगा, बाकी फिर हो जाएगा, क्योंकि मैं बताता हूं आपको, जिस वक्त आपका एटीट्यूड बदल गया ना, इस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने का, लाइफ की तरफ देखने का, वहां से एक्चुअल जर्नी शुरुआत होती है सक्सेस की। अगर आप
आप सब कुछ अपने आप में ही पूरे खोए हुए हो, कहीं पे आपका ठिकाना नहीं है, आपको क्या चाहिए आपको पता नहीं है, और जस्ट लाइक दिस ऐसे ही निकले हो सफर पे, भगोड़ों की तरह घूमते रहोगे जिंदगी भर। इज द राइट वर्ड? वाउंडर्स बोलते हैं, वाउंडर्स, राइट, जो घूमते रहते हैं। डोंट बी लाइक दैट। अपने गोल्स के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति इतनी ईमानदार रहो ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा वाला जब तक एटीट्यूड आपका डेवलप नहीं होता, आई एम सॉरी, आप लोग कहीं पे नहीं हो। कितने लोगों को पता है कि ट्रॉन थंडर सच में अच्छा प्लेटफॉर्म है? कितने लोगों को लगता है? मेरे को लगता है, मुझे भी लगता है सर। और ये प्लेटफॉर्म इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे सोच जो है, मैं हमेशा कहता हूँ इंसान मर जाता है, सोच जिंदा रहती है। एपीजे अब्दुल कलाम जी चले गए, संत गाड़गे बाबा जी चले गए, आज हमारे बीच में क्या है? उनकी सोच है। और हम भी चले जाएंगे, क्या छोड़ के चले जाएंगे? लोन। इस एटीट्यूड के साथ में रहोगे, 100% लोन्स को छोड़ के जाओगे बेटों को पे करने के लिए। अगर अभी मुझे बता दो, कितने लोगों के पास में अगले 1 साल अगर आप काम नहीं करते हो तो भी सरवाइव करने की कैपेसिटी है? हाँ देखो, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बड़प्पन दिखाओगे कुछ फायदा नहीं है किसी को। जो कुछ है मैं बताता हूं, जो कुछ है अपना है, अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है। कितने लोगों के पास में अगले, चलो 3 महीने का, कितने लोगों के पास में बैकअप है कि सर कुछ हो गया ना, लॉकडाउन बिकडाउन लग गया ना, अपने को टेंशन नहीं है, हम 3 महीने ना आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। हाथ ईमानदारी से ऊपर करना, 3 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। कितने % लोग हैं? देखिए, मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं, सच्चाई दिखा रहा हूं, देख लीजिए एक बार, These are the facts। और 400 लोगों में सिर्फ 10 लोग हैं जो 3 महीने सर्वाइव कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो। अच्छा, 6 महीने कितने लोग सर्वाइव कर सकते हैं बिना कमाए, बिना कुछ किए? सर मेरे को टेंशन नहीं है, मैं 6 महीने में भी सर्वाइव कर सकता हूं। देखिए आंकड़े, देखिए आसपास, देखिए, अपने आप को पता होना चाहिए कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं मार्केट में। 3 से 4 लोग 6 महीने। अब अच्छा 1 साल बताइए, 1 साल अगर कुछ भी पैसा नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लाइफ पे, मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 साल। उनके लिए तालियां लगा बजाओ। ट्रॉन थंडर से पहले मैं सच में कहूंगा, परमेश्वर ने मुझे यह रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक मीडियम है, ट्रॉन थंडर। मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। अगले 20 साल तक मैं बैठ के खा सकता हूं, इतना मैंने जमा कर लिया है। नाउ आपका टर्न है। आर यू रेडी? अगले 20 साल का अगर सच में जमा करना है अपना बैकअप, तो आने वाले 3 महीने, दिस 3 months आर वेरी इसेंशियल। ऐसा समझ लो अपने जिंदगी के सबसे कीमती 3 months है। 10वीं के एग्जाम में कैसे फट जाती थी हमारी, है ना? तब जब, मतलब अभी तो कुछ नहीं है 10वीं, उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रिक्ट था, बराबर है ना? तो उससे 3 महीने पहले हम कैसे सुबह 4 बजे उठो, बुक थी, है ना? पानी भी आया, चाय भी आया, साइड में था, पढ़ रहे थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ आएगा, चलेगा, करते रहो। 3 महीने ट्रॉन थंडर की खुद की अपनी इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि मैं जानता हूं इन एंड आउट, टॉप टू बॉटम मैं जानता हूं। जो जाएगा वो जाएगा, जो रहेगा, जो बचेगा, आपको मैं सच बता रहा हूं, वो कहेगा स्टेज पे आके मेरे बाद में कि मैंने अपना 20 साल का जमा कर लिया है। अब मैं ओपनली आप सब लोगों को कहता हूं, बेशक जाइए, कोई बात नहीं है। जिनको जाना है और कुछ ढूंढना है ढूंढ लीजिए, और कुछ करना है ट्राई कर लीजिए, और भी कुछ चीजें होगी तो कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने तो 20 साल से वही किया है, अभी भी करना है और 20 साल करते रहिए। किसने रोका है ना? बेवकूफी करने से कौन रोक सकता है? वो बेवकूफी रोक सकता है। कोई अगर बेवकूफी कर रहा है तो उसको कौन रोक सकता है? अच्छा आदमी सर नहीं, वो मार देगा उसको। हाँ,
अच्छा आदमी कभी नहीं रोकता है बेवकूफों को, क्योंकि वो उसको समझाने लगता है। मैंने कोशिश की है, कोई पीने वाला है ना उसको जाके बिठाओ, वो आपको पिला देगा, ग्लास भर देगा आपके लिए। भाई इसका जो मजा है ना कि और नहीं, आपको कन्विंस कर देगा उल्टा। और सच में बोल रहा हूँ, और वो सिखाएगा भी आपको कि कैसे आंख बंद करके मारनी है। ठीक है, आई एम सॉरी, जो लेते हैं एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं, आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू, ओके, बट जो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन ये कहीं पे नहीं है दुनिया में। खोज के देख लो, जो बता रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं, एक्चुअल में नहीं दे रहे, हम लोग एक्चुअल में ले रहे हैं। एक्चुअल में बताना अलग बात है। सेकंड चीज, हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। हम लोग कहीं पे जाके बोलते नहीं भाई 10 लाख डाल, तेरा कल्याण हो जाएगा। और उसको हम लोग नई, मतलब पुरानी मुंबई से फ्लैट बेच के कल्याणी बेच देते हैं। गुप्ता जी साइड में कर देते हैं, मतलब मुंबई से तो बाहर निकल, क्योंकि उतने में अभी उसका घर भी बिक गया, तो हम उसको तो बाहर ही जाना है सस्ते में। तो हमने क्या किया है आज तक, हमने लोगों को अपने सपनों के लिए, लोगों के सपनों के ऐसे के तैसे कर दी, ऐसे के तैसे कर दी। झूठ बोला, ना जाने कितना क्या कुछ किया, और टेम्पररी पैसों के लिए हमने किसी की परमानेंट जिंदगी बर्बाद की। थैंक यू तुषार भाई। कॉन्सेप्ट प्योर एंड प्योर कम्युनिटी कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी क्या है? क्या है? सर बताइए, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। कम्युनिटी अगर समझनी है तो फेसबुक को देखिए, कम्युनिटी अगर समझनी है तो इंस्टाग्राम के देखिए, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखिए जहां पे सारे लोग यूनाइट होते हैं, है ना, एक साथ आते हैं। फ्लिपकार्ट को देखिए, फ्लिपकार्ट 1 लाख करोड़ में बेचा गया। पता है ना आपको, दुनिया की सबसे महंगी डील आईटी इंडस्ट्री की, पता है कि नहीं आपको? 1 लाख करोड़ में बेचा गया। क्यों बेचा गया? आपको क्या लगता है जिसने खरीदा वॉलमार्ट ने, क्या वो बेवकूफ है कंपनी? उसको पता नहीं है कि यार ऐसा सॉफ्टवेयर तो मैं 100 करोड़ में बना दूंगा, 1 लाख करोड़ क्या बेचने की जरूरत है, मतलब खरीदने की जरूरत है, सॉरी। उन्होंने कम्युनिटी के चलते खरीदा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे करोड़ों लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ मेल आईडी और पासवर्ड, लोग बने हुए हैं, इसके कारण 1 लाख करोड़ में खरीदा। कम्युनिटी की ताकत ये है, हमारी और तुम्हारी ताकत ये है, इफ वी आर यूनाइटेड, ओके, वेयर इज यूनिटी देयर इज अ पावर। हम लोग यूनाइटेड है, 400 पीपल, पावर है कि नहीं है? ये पावर हम लोग सारे यूनाइटेड रह के अगले 3 महीने तक करते रहेंगे। डिफिकल्टीज आएगी, मैं हमें कभी नहीं बोलता कि बड़ा स्मूथ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई जो पानी होती है ना, तो जो प्लेन को भी जो है ना बादल तोड़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो अगर उस हाइट पे जाना है तो काफी दबाव रहता है, पता है ना सब लोगों को, नेचुरल लॉ है, काफी प्रेशर रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, सारे इंजन एक्टिवेट कर दो, जितने इंजन है आपके उतने सारे एक्टिवेट कर दो, और अपनी पूरी पावर के साथ में उड़ान भरो और उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सिंपल सा प्लान है। कितने लोगों को प्लान समझ आ रहा है? मैं 1 मिनट में समझाता हूं। मुझे हाथ ऊपर करके बताइए कि प्लान सर समझ आया है। अरे प्लान समझ आया है। 40 लोगों को, ये 40 लोग अभी आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं। बाहर बैठ के टाइम पास करने के बजाय जिन लोगों को प्लान ही नहीं समझ आया है उनको बिठा के समझाओ। 90% लोगों को प्लान पता नहीं है। हाँ, जिनको पता नहीं है उनको चलो हाथ थोड़ा सा ऊपर करके रखो, 1 मिनट के लिए रखो जिनको प्लान पता है। और जिनको नहीं पता है, मतलब नहीं समझ आया, सर कुछ भी नहीं समझ आया है, बिंदे जी प्लान पता नहीं है क्या, हाथ मैं आके ऊपर करूं? ये सारे लोगों को जिम्मेदारी है। देखो इनके चेहरे देखो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको प्लान ठीक से समझा नहीं है। सिंपल सा प्लान है, मैं तो 1 मिनट में समझाता हूँ। 100% मेंबरशिप का जो भी हम लोग
पे करते हैं एकेडमी के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होने के लिए, वो 100% पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 60 एंड 40% में। 40% जाता है कम्युनिटी को, जो कि आपके काम के बिना आपको मिल जाता है, क्योंकि इस कम्युनिटी में जो भी लोग जुड़ते हैं वो 20 अपर 20 डाउन 20 1% मिलता है उनके मेंबरशिप के ऊपर, और 60% जो है वो 10 लेवल में जनरेशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि 20% है ना, उसके बाद में 4% एंड उसके बाद में 5% 10 तक हो गया प्लान। Am I right? और जो गिफ्ट में टोकन मिले हैं, है ना, कितने लोगों को मिले हैं टीटीटी टोकन फ्री? अब मैं आपको टोकन के ऊपर बताने वाला हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इन एंड आउट जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये हर एक टोकन का एक टोकोनॉमिक्स होता है, लॉजिक्स होता है ना। बहुत सारी मशक्कतें हुई, 2-3 महीने से बहुत सारी चीजें अंदर के अंदर चल रही थी, डेवलपमेंट हुआ ऑलरेडी, टोकन नहीं, उसके फीचर्स में और करना था, ये करना था, वो करना था, चल रहा है। बट हाँ, जेपी जी को आपको जो देना है वो बेहतरीन देना है, इसलिए टाइम लग रहा है। हमें बाहर आने के लिए 9 महीने लगे थे, 9 महीने 9 दिन लगे थे, क्योंकि इस कम्युनिटी को अब खोना नहीं है। इस कम्युनिटी को लेके पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम को लेके जाना है, इस उम्मीद के साथ में, इस विश्वास के साथ में। वो आदमी 18 घंटे काम कर रहा है, मेरे पास में मैसेजेस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 18 आवर्स आल्सो ही इज वर्किंग। सुबह में 4 बजे 4:30 बजे उनके साथ में मैं भी जागा रहता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज एक साइड से नहीं होती है, दोनों साइड से। मैं उसके बीच में फंसा हुआ, ब्रिज का काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। मैं भी बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए लड़ता हूं, ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि यार नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। मैं हम सब के लिए, हमें जो चाहिए उसके लिए लड़ता भी हूं, उनसे आर्ग्यूमेंट भी करता हूं, क्योंकि 70,000 लोगों की कम्युनिटी मेरे पास है, तो मैं लड़ सकता हूं। मैं अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन वो इंसान जो है वो लड़ने का मौका इसलिए नहीं देता क्योंकि वो हमेशा लोगों के बारे में सोचता है। मुझे उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सोचते हैं यश राजेश जी ओके, मेरा इंग्लिश भी उनकी वजह से इंप्रूव हो गया। हाँ, क्योंकि वो समझता नहीं है, अब मैं उनको हिंदी सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आधा घंटा 1-1 घंटा बातें होती है, और हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। आपको ट्रॉल थंडर का नाम पता है, आपको जितने वॉलेट्स में पैसे आए पता है, मुझे क्या पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टेज से आज। दोस्तों, ये टोकन जो भी बन रहा है, दिस इज द फर्स्ट टोकन, और एक दूसरा टोकन है, आपको पता है, नेटवर्क। पहले टीटीटी की बात करते हैं। जिन लोगों को 7 करोड़ टोकन फ्री में मिले हुए हैं, वो लोग अपने जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, 1 मिनट बताओ, तालियां क्यों बजाई? हेलो, तालियां क्यों बजाई? उसका क्या होने वाला है? विड्रॉ होते हैं क्या? फिर क्यों तालियां बजाई? कैसे बढ़ेगा? हाँ, एक बात बताता हूं आपको, आज तक टोकन जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका कारण है उनके पास में पहले तो कम्युनिटी नहीं है, दूसरा उनके पास में कोई भी बेस नहीं है उस टोकन को चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, नंबर 1 यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत बड़ा सपोर्ट टोकन को मिला है। नंबर 2, ये टोकन जो है ये किस किस चीजों के लिए यूज किया जाने वाला है, आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल। मेरे को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए टीटीटी, अपना टीटीटी बोल रहा हूं, उनका जो कोई कॉइन था, हालांकि था नहीं, फेक ही था, यहाँ पे तो रियल है ठीक है, तो फेक था उनका, फिर भी उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट कर दिया था, मेंबरशिप के लिए उन्होंने कॉइन जो है वो स्टार्ट किया था, और $0.50 से शुरुआत होके 1 साल में वो $400 का बन चुका था। कितना? $400 का बन चुका था। सिर्फ एक चीज के लिए यूज किया था। किस चीज के लिए? सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए, कि आप कम्युनिटी में आ रहे हो, और वहां पे सिर्फ 20% बांटे जा रहे थे। मैं प्लान के साथ दिखा सकता हूं, मेरे को पर्सनल मिली है, मेरे पास में है, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं,
21 करोड़ सिर्फ टोकन है, 7 करोड़ फ्री में बांटे गए, 7 करोड़ अभी 2 दिन में बिकने चालू हो जाएंगे इंटरनल लोगों के लिए। एक्सटर्नल लोगों के लिए 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है पब्लिक सेल। हमारे लिए 0.1 में हमारे लोग खरीद पाए, क्योंकि इनको भी पता है कि ये टोकन क्या होगा, इसलिए हमारे लोगों के लिए 0.1 में अवेलेबल किया जाएगा इंटरनली परचेस करने के लिए। और एक ज्वाइनिंग के लिए टीटीटी इस्तेमाल होगा, ट्रॉन आगे जाके इस्तेमाल नहीं होगा। अब जब लोगों को चाहिए टीटीटी ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि इस कम्युनिटी में आना है, कहां पे जाएंगे? एक्सचेंज पे जाएंगे, एक्सचेंज पे टीटीटी खरीदेंगे। अब टीटीटी बेचेगा कौन? रेट बढ़ रहा है, कौन बेचेगा? अरे नहीं बेचेंगे, हमें पता है अगर वो $10 पे जाने वाला है तो कौन बेचेगा? इतनी जबरदस्त डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई। फ्री वाले लोगों को तो अलाउ ही नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो, कंपनी ने आपको फ्री दिया है तो आपको रुकाएंगे थोड़े दिन के लिए, पेशेंस रखेंगे। जिन लोगों ने परचेस किया है, उन्होंने जिस रेट में परचेस किया वो बोलेंगे दुगना तो हो जाए। अब ये बेचेगा कोई नहीं, रेट क्या बढ़ेगा? एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये कॉमन लॉजिक्स है, दिस आर नॉट समथिंग लाइक सुपरफिशियल लॉजिक्स, कुछ ऐसा नहीं है, वेरी सिंपल लॉजिक्स। डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी और सप्लाई है ही नहीं है। आपके पास में है, जितना भी है 7 करोड़ का, कोई नहीं बेचेगा, जिसको पता है कि ये अगर 0.5 डॉलर का अगर $10 जाने वाला है, $5 जाने वाला है, तो नो बडी, इतने तो बेवकूफ हम नहीं है कि हम लोगों को जब पता होता है तो हम लोग श्योर है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, डेली के ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं और डेली पे डिमांड लोग जाके कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? सेव करेंगे। एक चीज होगी। दूसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें जेपीजी का मास्टरी है, एक्चुअल जो है उनका रियलिटी जो है, ही इज अ गेम डेवलपर। ना तो वो नेटवर्कर है, ना तो वो काफी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनका टीम, लेकिन उनकी इंडिविजुअल मास्टरी बोल रहा हूं मैं, खुद की मास्टरी उनकी गेम डेवलपमेंट में है। उनका गेम मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है कि ही इज इनटू दैट। और ये थंडरवर्स जो गेम इन्होंने डिक्लेयर किया है, मैसेज में आपको पता होगा, जुलाई मंथ के एंड के आसपास में इनका गेम आ जाएगा। चलो मैं सोचता हूँ जुलाई भी छोड़ दो, मैं अगस्त तक इंतजार कर रहा हूँ। ये गेम वर्ल्ड में सबसे टॉप 10 गेम्स में से एक गेम है, जो भी बिलियंस में ऑलरेडी टर्नओवर करता है, ऑलरेडी बिलियंस में तो टर्नओवर करता है। वो गेम हमने लाया और उसको यूज करने के लिए, खेलने के लिए, वो गेम सिंपल सा लूडो गेम है। लूडो सब लोग खेलते हैं, कितने लोगों ने खेला है? लूडो खेल के पैसे मिलने वाले हैं तो सब खेलेंगे, पता है ना? जंगली रम्मी खेलने की जरूरत नहीं है। कौन खेलता है जंगली रम्मी? उन्हीं के पास में 3 महीने का बैलेंस नहीं है, क्योंकि रम्मी में सब चला जा चुका है। ठीक है, तो लूडो में से, लूडो के लिए जो टोकन्स लगेंगे वो टीटीटी है। ये 2 कारण, तीसरा कारण स्टेकिंग, चौथा कारण ट्रेडिंग, ये 4 कारण काफी है। एक टोकन को मजबूत करने के लिए ये 4 कारण काफी है। और बढ़ती हुई कम्युनिटी जो रोज इसमें आ रही है, ये सब कुछ मिलजुलाकर मेरे अंदाजे से, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे हो सकता है, आने वाले 1 साल के अंदर ट्रॉन, ये अपना टोकन जो है वो मिनिमम बता रहा हूं मैं, $100 क्रॉस करेगा। अब सिर्फ तालियां मत बजाओ, क्यों करेगा वो समझना जरूरी है। 7 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ 10% डोनेशन के लिए रखा हुआ है ऑलरेडी, जो 7 करोड़ में आपको व्हाइट पेपर इतना लंबा इंतजार किया है आपने। ठीक है, मैं तो अपडेशन के टाइम पे ही पढ़ता हूँ कि ये चीज है, वो चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 10% का हिस्सा, मतलब ग्लोबल आज जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, इस टोकन का 10% हिस्सा अमाउंट ये डोनेशन के लिए रखा हुआ है। ये इस कंपनी की सोच है।
ये आपको व्हाइट पेपर में दिखेगा व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिसके लिए ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के रूप में काम करेगा। और जहां पे इतनी बड़ी कम्युनिटी इस गोल के लिए आ जाएगी तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा काम करके पैसे कमा रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हो, इसका एक पर्पस है। क्यों काम कर रहे हो, इसका एक पर्पस है। हर चीज का एक पर्पस है और एक पर्पस ड्रिवन लाइफ, एक पर्पस ड्रिवन वर्क हम करने जा रहे हैं। कोई भी दुगना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 100 गुना ऐसा काम नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन लॉजिक्स। आप जो भी स्टेज पे देखते हो, मैजिक्स देखते हो जब भी, तो हमें क्या लगता है, सर क्या यार, क्या कैसे कर दिया इन लोगों ने। मैजिक शो देखते हो ना सब लोग, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, ट्रिक्स होते हैं। ट्रिक्स क्या होता है, हमें जादू दिखता है, मैजिक दिखता है, बट वो होता है एक्चुअली ट्रिक्स ही है, मतलब लॉजिक्स ही होता है बेसिकली। तो ये जो आपको दिखने वाला है ना मैजिक, $100, ये मैजिक है ना सर। $0.5 में बादशाह जी बोलेंगे, राजेश जी इतने दूर से बुलाया आपने, मैजिक दिखाने के लिए बुलाया गया, मैजिक शो ही करना था, लाइव कर दे या। बट कैलकुलेशन समझिए, कैलकुलेशन को समझोगे तो पता चल जाएगा कि क्यों $100 होगा। जिसने ये कैलकुलेशन समझा वो ट्रॉन थंडर को गलती से भी नहीं छोड़ेगा, गलती से भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपका समय ले लिया, आई नो दिस, लेकिन आई होप अच्छा लगने के लिए नहीं बोला, बुरा लगने, बुरा लगा तो मुझे बताओ। अच्छा सबको लगता है, आपको बुरा लगा? अरे मैं तो अच्छा लगने के लिए बोला ही नहीं था, मैं उल्टा पूछ रहा हूं, बुरा लगा? हाँ, जिनका नेटवर्क टोकन जिनके पास में है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, उसको फोकस से हटाया गया है इसलिए क्योंकि पहली वाली चीज डिलीवर्ड होनी चाहिए ना, पहली वाली डिलीवरी हो जाए अच्छे से, नॉर्मल हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है, सिजेरियन नहीं करना है। तो इसलिए क्या है, सिजेरियन नहीं करना है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको क्या किया है, होल्ड पे रखा हुआ है। ये जो चीज डिलीवर्ड हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्क के बारे में क्या होने वाला है। बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ नेटवर्क टोकन के बारे में। नेटवर्क टोकन जो है इट इज नेक्स्ट टोकन, लेकिन उसका सप्लाई 10 टाइम्स ज्यादा, सब कुछ सारी चीजें 10 टाइम्स ज्यादा होगी टीटीटी से। और आप लोगों को कितना पता है कि कितने सारे लोगों के 8-8, 10-10 टोकन है और सारे के सारे सक्सेसफुल है, जिसमें से एक जस्टिन सन जिनका ट्रॉन है। ट्रॉन एक टोकन नहीं है अकेला, मैं हमेशा बोलता हूं, जिसके पास कम्युनिटी है। ट्रॉन के पास में क्या है, जस्टिन सन के पास में क्या है, तकरीबन 8 से 10 करोड़ की कम्युनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड है। और इसके लिए वो कोई भी चीज अभी लॉन्च करे ना वो चल जाती है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी का बैकअप है। 8 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 2-3 करोड़ लोग तो उनको पता है, चलो यार जस्टिस सर ने लाया है कुछ तो अच्छा ही होगा। तो कम्युनिटी सारा मेन जो ये है, तुम्हारा और हमारा रोल है इसमें। हम बने रहेंगे तो टोकन बना रहेगा, टोकन बना रहेगा तो हम बने रहेंगे। ओके, यस, बहुत सी चीजें थी लेकिन यार आज इसी के साथ में समाप्ति करते हैं। जितने भी लोगों ने ये अरेंजमेंट किया, ओके, अप्रिशिएटिव था सारी चीजें, जो भी छोटी सी छोटी वो जो आपने लगाया है ना, क्या बोलते हैं उसको, बैच, हाँ, उस चीज से लेके, लाइट से लेके, कैमरा से लेके, डीजे भाई साहब से लेके, दिस ऑल पीपल आर वंडरफुल पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, आपने काफी वंडरफुल काम किया यहाँ पे, हम सब लोगों का आपने मनोरंजन किया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। ओके, और जिन भी लोगों ने, जो लोग पर्दे के पीछे होते हैं हमेशा ना, वो डायरेक्टर होते हैं, तो काफी लोग पर्दे के पीछे जिनका नाम मैं शायद से नहीं ले पाऊंगा। विजय जी जो है उन्होंने काफी पिछले कम से कम 20 दिन से जब से डिसाइड हुआ, विजय जी के लिए सबसे ज्यादा जोरदार तालियां, और प्रशांत जी के लिए। एक आपको बता रहा हूं, लाइफ में हमेशा आपको एक सही कनेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। एक सही कनेक्ट, वो एक सही कनेक्ट भी आपके पास में है ना, तो आपकी जिंदगी आगे जा सकती है। एक सही कनेक्ट मैं बता रहा हूं, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कनेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आज मेरी लाइफ खूबसूरत है। जितने भी आपके सीनियर्स हैं, आपके जितने भी लोग आपके पास में हैं, उनके बारे में कंप्लेन करना, उनके बारे में गलत बोलना, इससे आपका जिंदगी नहीं बनने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
पहले तो आप उन चीजों को छोड़ दो दूसरों के बारे में, बिकॉज कंप्लेनर नेवर क्रिएट एंड क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन। कंप्लेनर कभी जो है ना वो क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कंप्लेनिंग में बिजी है, इस चीज में बिजी है, उस चीज में बिजी है, वो हमेशा कंप्लेन करेगा। उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी दो ना तो उसमें भी बोलेगा चांद पे भी दाग है, ये है वो है, क्योंकि उसका जिंदगी कंप्लेन कर करके उसको कंप्लेनिंग की आदत लग चुकी है। तो टुडे आई विल टेल यू, सारे लोग अपनी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो त्याग दो, कंप्लेन्स, गलत चीजें जो भी है आपकी, और थोड़े दिन के लिए है ना अचीवमेंट करने तक आप जो है, अचीवमेंट के बाद में आप खुद बदल जाओगे, क्योंकि आप में वो नम्रता आ जाती है जिन लोगों में आती है। क्योंकि एक बार सक्सेसफुल बन जाओगे ना, थोड़े से ऊपर से व्यू पे देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमने भी क्या गलतियां करी थी। आज मैं देखता हूँ ना कोई गलती कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि मैं ही हूँ जो 6 साल पहले 8 साल पहले करता था। तो अब वो समय, एज कुछ भी हो यार, मैटर नहीं करता। कितने लोगों को बिलीव है कि एज कुछ भी हो, वो इंसान बच्चा हो सकता है, 30 साल का भी बच्चा होता है। हम इस इंडस्ट्री में बच्चे नहीं हैं, ये अब हमें मार्केट में जाके प्रूव करना है, नहीं तो इस इंडस्ट्री को छोड़ देना है। मैं आपको बता रहा हूं, या तो 3 महीने में कुछ ऐसा कमाल कर दो, यहां से बाहर जाने के बाद इस इंडस्ट्री में हो, इसका वजूद दो, या तो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाओ, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। टाइम पास मत करो, अपना और दूसरे का समय बर्बाद मत करो। ये मैं आज आपको बताना चाहूंगा। जितने भी लोगों ने एफर्ट्स लिए छोटी छोटी चीजों के लिए, आई अप्रिशिएट देम। जिन्होंने भी काम किया, जितनी मेहनत ली, सब लोगों ने, सीनियर्स ने स्पेशली। मुझे थोड़ा सा ये करना है, जिनकी 10 लोगों से ज्यादा की टीम यहाँ पे आई है, उनके अंडर में वो सारे लोग थोड़े से खड़े हो जाओ फटाफट से। जिनके अंडर में उनकी टीम जो है 10 लोगों की टीम मिनिमम, उनके अंडर के लोग आए हुए हैं, फटाफट से खड़े हो जाओ। यहां पे आ जाओ सब लोग यार, फोटो लो हमारी। 10 जिनके अंडर में 10 लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जाए हम लोग क्या करते थे, मेरे गांव के हैं नवनाथ जी यहाँ पे, तो हम लोग किसी को हाथ दिखाते हैं और क्या करते हैं, उसके गाड़ी में बैठ के या साइकिल पे बैठ के या स्कूटर पे बैठ के चले जाते हैं, है ना यार। कितना सुकून मिलता था ना यार। इतना चलना पड़ता, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, किसी ने लिफ्ट दे दी, वो इंसान उस टाइम पे हमारे लिए परमेश्वर लगता था कि यार ये एंजल ही है जिसने हमें उठा के 2 किलोमीटर पे छोड़ दिया, और उसने फिर भी मतलब क्या बोला, स्माइल देते हुए। और हम लोग कभी कभी उस टाइम पे थैंक यू बोलना भी भूल जाते थे। आगे जाने के बाद में वो इंसान चला गया, हम बोलते थे यार उसको थैंक यू भी नहीं बोला, बाद में रियलाइज हो जाता था, है ना। आज इन लोगों ने मेहनत करके, देखो इनको पैसे मिल रहे हैं, ये एटीट्यूड रखोगे ना कि मेरी वजह से इनको पैसे मिल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ किसी की वजह से कोई नहीं है यहाँ पे, ये अपनी वजह से है, आप अपनी वजह से हो। हम एक दूसरे के लिए सहाय करते हैं, कोई किसी को बनाता नहीं है, हेल्प करता है। कोई इतना बड़ा नहीं है कि कोई किसी को बनाए। मैंने किसी को यहाँ पे बनाया नहीं है, मैंने किसी को यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। हम लोगों ने मिलके काम किया है, हम लोगों ने, सब लोगों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन डाला है। राजेश धनावड़े का अकेले का कंट्रीब्यूशन बड़ा नहीं है। आज मैं स्टेज पे आपको दिख रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन बड़ा नहीं है, मेरा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना इन लोगों का है। इन लोगों ने भी, क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ आपको, अगेन मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता हूँ तो ऑब्वियसली वो दिमाग में आता है। जीसस जो है वो एक बार जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, आपको पता है ना, डोनेशन के लिए, गरीबों को देने के लिए। तो एक बार जो है वो सब लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे अपना और दे रहे थे, तो उनके चेलों ने उनके पूछा कि मास्टर आपको क्या लगता है, इन लोगों ने ज्यादा दिया, इन लोगों ने ज्यादा दिया, अब आपके नजर में किसने ज्यादा दिया? तो उन्होंने एक बूढ़ी की तरफ हाथ दिखाया और बोला कि उसने ज्यादा दिया, हालांकि उसने एक ही कॉइन डाला था। हेलो, हाँ, उसने एक ही कॉइन डाला था, बाकी लोगों ने 10 कॉइन, 20 कॉइन, 50 कॉइन डाले होंगे, ऑब्वियस है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उसके पास जितना था उसने पूरा दिया, और जितना है उसमें से आपने थोड़ा दिया। तो आपके पास जितना है उसमें से आप थोड़ा देते हो, और किसी के पास में जितना थोड़ा है वो पूरा देता है। शायद से इसमें से कोई थोड़ा कम टैलेंटेड रहेगा, थोड़ा डाउनलाइन थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड होता है, होशियार बनता है, सीनियर लोगों को देख देख के
है ना? तो थोड़े से शायद से अच्छा नहीं बोलना आता होगा इनको, शायद से ये लोग आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इनके पास में जो भी टैलेंट है वो आपके लिए पूरा दे रहे हैं। तो आप भी उस चीज को समझना कि यार उसका भी परिवार है। पैसे मांगते वक्त, डेवलपमेंट मांगते वक्त थोड़ा सा सोच लेना कि उनका भी घर है, उनकी भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं। हम अपने दिल को परखिए कि आप भी सीनियर बनने वाले हो। करके आप लोगों को यहाँ पे लाया, इसके लिए फिर से एक बार उनको थैंक यू कहते हैं दिल से। और आप सब लोग, सारे लोग, मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई भी गलत वर्ड इस्तेमाल हुआ हो इस सेशन में, कोई भी गलत चीज अगर यहाँ पे हुई हो, और इसके लिए कोई भी हमारा इंसान जो हमारे लोग हैं, लीडर्स हैं, जिम्मेदार है, तो माफ कर दीजिए। बड़े दिल से, बड़े प्यार से, हम सब लोगों में कहीं ना कहीं प्यार जिंदा है, तो हम लोग माफ कर सकते हैं। जो कोई चीज हुई हो, कोई इनसफिशिएंसी, कुछ खाना कम पड़ा हो, क्योंकि 300 लोगों का प्लान था, 425 लोग आ गए। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड, ओके। एंड ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे हुई है, वो कैसे कैसे खींचा तनाई करके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके, क्योंकि 125 लोग एक्स्ट्रा आ गए, जो कि हमें मिल गया था, तो इस बार हमने नहीं दिया। तो इस जोश के साथ में, इसी होशो आवाज के साथ में हम निकलेंगे अपने मिशन की तरफ, जो कि हमारा दुबई मिशन है, जो कि शॉर्ट टर्म टारगेट है। और मैंने आपको बता रहा हूं, आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि ट्रॉन थंडर से 100 CR का मुझे अर्निंग करना है। क्यों करना है? एक्चुअली करना क्या है, मेरे पास जितने टोकन्स है वो $100 हो गया तो उतने हो जाएंगे, और वो होगा तो उसके लिए मुझे कोई डाउट नहीं है। इवन बट्स नहीं आता, मैं बड़े आराम से सोता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि सोच क्या है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मुझे इसलिए अभी 2 दिन से, कल से साइड बंद है, मुझे इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है सोच क्या है। चलो अच्छा, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो सोच क्या है? सोच इतनी पावरफुल है कि कौन उसके बारे में, आसमान के बारे में कौन क्या बोलता है ना, आसमान को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आंखें बंद करके बोल रहे हो कि भाई आसमान काला है, फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉन थंडर के बारे में यहाँ पे बैठे हुए, पीछे बैठे हुए शायद से कोई ने गलती से ना जानते हुए कोई बोलता है, जब पीछे मैं सुन रहा था, मेरे बड़े कान है यहाँ पे, मेरे जासूस है यहाँ पे, कौन क्या बोलता है मेरे को पता चल जाता है। जेपी जी को बाल काटने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे कुछ लोग बोले। 100 करोड़ रुपए बांटे हैं इस हॉल में उन्होंने। ये देने 100 करोड़ लेके भागने वाले बहुत लोग हैं, 100 करोड़ लेके भागने वाले बहुत है। 100 के 100 करोड़ आए हुए बांटने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में बचे हैं। इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, बहुत आगे जाओगे। मैं इतना ही कहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, और सी यू इन द दुबई, ओके।